नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। कल INDI अलायंस के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई। इस बैठक में आगे की रणनीति क्या होगी और आगे की लड़ाई कैसे लड़नी है सरकार के खिलाफ, किस तरह से उनकी योजना होगी, उस पर चर्चा हुई। इस चर्चा में एक बार फिर राहुल गांधी ने दो प्रमुख विषयों पर जोर दिया। पहला ईवीएम, दूसरा क्रोनी कैपिटलिज्म। ईवीएम को लेकर के कांग्रेस की योजना बड़ी है। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर ईवीएम पर भी एक यात्रा, ईवीएम को लेकर के एक यात्रा निकालने की राहुल गांधी की योजना है। ईवीएम बचाओ यात्रा करके उनका एक योजना है और उस योजना को वो लागू करना चाहते हैं, उस योजना पर काम करना चाहते हैं और इस बैठक में उस पर चर्चा की गई। दूसरा क्रोनी कैपिटलिज्म। इनको एक एक करके चर्चा करते हैं। अब इस बैठक में, जिस बैठक में ये जो फ्लोर लीडर्स की बैठक थी, इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस अनुपस्थित थी, बावजूद इसके कि संसद का अधिवेशन चल रहा है। और ये तीसरी बार ऐसा हुआ जब तृणमूल कांग्रेस इस तरह की किसी भी बैठक में, INDIA की बैठक में गायब रही। इसमें जो मसला है जिसको लेकर के वो बार बार बता रहे हैं कि ये ईवीएम के कारण वो चुनाव हार रहे हैं और उनका ये मानना है कि ये जनता के लिए नुकसानदायक है। क्रोनी कैपिटलिज्म जनता के लिए नुकसानदायक है, तो क्यों इसको जनता स्वीकार नहीं करेगी और जनता के पास हमको क्यों लेकर के नहीं जाना चाहिए। पहले ईवीएम पर चर्चा करते हैं, फिर क्रोनी कैपिटलिज्म पर आते हैं। ईवीएम, अब तृणमूल कांग्रेस पहले से ही बैठक में गायब हो गई, वो नहीं आ रही है। ईवीएम को लेकर के एक पार्टी तो पहले ही निकल गई, इसलिए कि वो इसी ईवीएम पर तीसरी बार सरकार में है तृणमूल कांग्रेस। और ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में तो मैनिपुलेट कर सकती है, लेकिन वेस्ट बंगाल में मैनिपुलेट नहीं कर सकती, जम्मू कश्मीर में मैनिपुलेट नहीं कर सकती, तेलंगाना में मैनिपुलेट नहीं कर सकती, उत्तर प्रदेश में मैनिपुलेट कर लेती है, मध्य प्रदेश में मैनिपुलेट कर लेती है, राजस्थान में मैनिपुलेट कर लेती है और सेंटर के उसमें मैनिपुलेट कर लेती है। इसको लेकर के पार्टी के अंदर ही मतभेद उभर गए हैं। कांग्रेस के अंदर ही लोग कहने लगे हैं कि हमको ईवीएम के मसले पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। इसमें एक और बड़ा उदाहरण दे देता हूँ। नांदेड़ की लोकसभा चुनाव विधानसभा के चुनाव के साथ साथ हुए महाराष्ट्र में, और जिस तरह की मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति ने हासिल किया है, उसी चुनाव के दौरान नांदेड़ की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। 1,500 वोटों से ही हारी, 1,400 वोट से हारी, लेकिन हार गई। तो जब प्रधानमंत्री को एक एक लोकसभा सांसद की जरूरत है, अगर उनको मैनिपुलेट कर सकते थे, इस सीट को भी मैनिपुलेट करना चाहिए थे, लेकिन नहीं हुआ। क्या अब केवल पार्टी के साथ साथ, पार्टी में तो लोग हैं नहीं है, पार्टी में इस मामले में विवाद है और बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस मामले में हमको बहुत ज़्यादा इसको नहीं स्ट्रेच करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए। अब इसमें बाहर के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। जो लोग इस बैठक में शामिल हुए उनमें बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमको इस मामले पर ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए, ये जनता इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। अगर ऐसा कहीं नहीं होता कि कोई भी सरकार नहीं जीतती, कोई भी विपक्ष का नहीं जीतता, तो एक बात समझ में आता, ऐसा नहीं हो रहा है। और ऊपर से इलेक्शन कमीशन ने बार बार कहा है कि जिसको भी इस मामले में संदेह हो वो इलेक्शन कमीशन से संपर्क कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपना निर्णय दे दिया है।
तो कम से कम इस मामले में न केवल कांग्रेस में अपने ही नेताओं में विरोध है, बल्कि बाहर भी हैं। अब बाहर में इस विरोध को स्पष्ट तौर से या अस्पष्ट तौर से कहने वाले लोग भी हैं, और उसको अलग अलग तरीके से लोग विरोध भी कर रहे हैं। अब जैसे इस मामले में सहमति नहीं है, INDI में आपस में बहुत सारी बातों को लेकर के सहमति नहीं है। उसका कारण यह है कि IND की फ्लोर मीटिंग पार्लियामेंट में हो रही है, दिल्ली में दोनों चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, उन्होंने पहले कह दिया है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस को कुछ समझती नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कांग्रेस को एकदम इस तरह की स्थिति में ला दिए हैं जहां उनके लिए मुश्किल वाली स्थिति है कि वो अपनी आगे की रणनीति कैसे बना पाएंगे, कैसे नहीं बना पाएंगे, और ये जो वो EVM बचाओ यात्रा निकालने के फिराक में है, उसको कितना समर्थन मिल पाएगा, कहाँ समर्थन मिल पाएगा, किस तरह की योजना है, उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। अब आते हैं अडानी को लेकर के, जो क्रोनी कैपिटलिज्म का एक वो है। क्रोनी कैपिटलिज्म की जो बात हो रही है कि सारा का सारा जो कॉन्ट्रैक्ट है या मोदी और अडानी का एक ताल में एक गठजोड़ है, इसको लेकर के भी लगातार संसद से लेकर के बाकी सब जगह बहस चल रही है। और अभी भी जो चर्चा बुलाई गई है उसमें जो बैठक हुई है, उस बैठक का जो पर्पस था, वो पर्पस यही था कि अडानी पर चर्चा की जाए। अडानी पर चर्चा क्यों की जाए? इसलिए कि अमेरिका में उनको इंडिक्ट किया है, अमेरिका की 2 छोटी छोटी कोर्ट ने उन्हें इंडिक्ट किया है। अब उसमें ये भी मामला आ गया कि किस तरह से क्या पक्ष है अडानी का। सरकार ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया है कि ये प्राइवेट व्यक्ति का मामला है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो हरीश साल्वे कह रहे हैं, हरीश साल्वे पूरी तरह से अडानी को इस मामले में क्लीन चिट देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस फिर भी इसमें बहस चाहती है, इस पर इंक्वायरी चाहती है, JPC चाहती है। अब अगर अडानी की बात करें तो अडानी का इन्वेस्टमेंट तेलंगाना में है। अडानी का इन्वेस्टमेंट जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ था। अडानी का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में है। अडानी ने और भी बहुत सारे जगहों पर इन्वेस्ट किया है। तो क्या उन सारे जगहों पर जो इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट को नकार देगी, हटा देगी, ख़त्म कर देगी? जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको वापस कर देगी अडानी को? धारावी को लेकर के लगातार, धारावी को डेवलप करने को लेकर के लगातार इस तरह के आरोप लगाए गए थे कि धारावी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अडानी को दिया गया है और वो फेवर किया गया है। अब इस मामले में शरद पवार जो उनके एलआई हैं, उन्होंने कह दिया कि अडानी तो धारावी वाला प्रोजेक्ट लेने के लिए नहीं तैयार थे, ये तो हम लोगों ने, मतलब उसमें उनकी भी भूमिका है, फोर्स किया। उसके बाद अडानी ने या अडानी ग्रुप ने धारावी को रीडेवलप करने का स्वीकार किया। तो जैसे इस मामले को, दूसरे मामले को लेकर के, मतलब EVM को लेकर के पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर विरोधाभास वाली स्थिति है, वैसे ही अडानी के मामले में भी पार्टी में भी विरोधाभास है और पार्टी के बाहर भी विरोधाभास है। उनके एक एलआई शरद पवार कह रहे हैं कि नहीं, वो लगातार अडानी के बारे में जिस तरह की बात करते हैं, या अडानी के बारे में उनका रुख उस तरह का नहीं है जो ये कहे
कि प्रधानमंत्री की सीधी मतलब प्रधानमंत्री की भूमिका के बारे में और अडानी की भूमिका के बारे में जिस तरह से राहुल का अप्रोच होता है, शरद पवार का वैसा दृष्टिकोण नहीं है। और भी बहुत सारे पश्चिम बंगाल में भी अडानी का इन्वेस्टमेंट है, तो ममता बनर्जी भी उस तरह का उनका दृष्टिकोण नहीं है जैसा राहुल का है। तो राहुल गांधी ने इसको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों बना रखा है? क्या राजनीति में और अपने आप को सही साबित करने के लिए क्या वो किस देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या वो देश की इकोनॉमी को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो देश के ग्रोथ को सबोटाज करने का काम कर रहे हैं? क्या वो एक इमर्जिंग इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी को हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं? 2 बार कर चुके हैं, हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अभी जो मसला उठा है। तो ये जो सारा कुछ है, ये क्यों कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं? और इसमें वो यूएस से एक मसला आता है और उसके बाद कांग्रेस उसको पिक कर लेती है और पार्लियामेंट में उसको हंगामा करती है। मुश्किल ये है कि अब इस मामले को जनता भी मानने के लिए नहीं तैयार है। जनता भी कांग्रेस के साथ इस मामले में खड़ी नहीं दिख रही है। तो हमने दोनों विषयों पर चर्चा की। अब ये दोनों विषयों में क्या कांग्रेस का जो इकट्ठा किया हुआ कुनबा है INDIA, उसमें से कौन कौन इनके साथ है? डीएमके अडानी को लेकर के इस तरह की बात नहीं करता है, वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट अडानी का होने वाला है। तो अडानी वाले मामले में तो ऐसा दिखता है कि राहुल गांधी अलग थलग पड़ गए हैं। थोड़ा सा उनको समर्थन अखिलेश से जरूर अडानी मामले में मिलता है, लेकिन अडानी की अगर वो बात करेंगे तो फिर अनिल अंबानी के साथ उनको भी जोड़ा जाएगा और भी बहुत सारे ऐसे मसले हैं जहां पर वो फंसेंगे, यहाँ पर वो उलझेंगे। हालांकि इस मामले में कांग्रेस भी बहुत सारी जगहों पर उलझती रही है। कांग्रेस का पूरा इतिहास इंडस्ट्रियलिस्ट से, नेहरू जी के ज़माने से ले करके अभी तक वो ये कहते थे कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट से चंदा नहीं लेंगे, लेकिन जब इंडस्ट्रियलिस्ट से चंदा मिला तो उन्होंने वापस भी नहीं किया। इस तरह का कांग्रेस का इतिहास है और नेहरू जी के समय का ये मामला है, तो ऐसे नहीं कह सकते हैं। अब कुल मिलाकर के जो स्थिति है कि जो 2 प्रमुख मुद्दे कल के फ्लोर लीडर्स का जो बैठक थी, उस बैठक में जो चर्चा की, उन दोनों मामलों में जनता को मोटिवेट करने वाला कोई भी न तो ऐसा कारण दिख रहा है, न जनता इन दोनों मसलों से मोटिवेट होती हुई दिख रही है। उसका कारण ये है कि इस मामले में दोनों मामले में, चाहे क्रोनी कैपिटल सो कॉल्ड तथाकथित क्रोनी कैपिटलिज्म का मामला हो, चाहे ईवीएम का मामला हो, इन दोनों मामलों में कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं साबित कर पाई जहां सरकार को वो सचमुच कटघरे में खड़ा करा दी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 2014 में जब पहली बार पूरा का पूरा इलेक्शन प्रोसेस ईवीएम के माध्यम से हुआ था और कांग्रेस जो है वो चुनाव बुरी तरह से हारी थी, बीजेपी को पहली बार मेजॉरिटी मिली थी, उस समय अपने दम पर मेजॉरिटी मिली थी, उस समय कांग्रेस जो है वो सरकार में थी। इसलिए ये पूरा का पूरा मामला जनता के दरबार में रिजेक्ट किया जा चुका है और आगे भी रिजेक्ट होगा। राहुल की अपनी जो जिद है, उस जिद पर वो कायम रहें और अगर वैसा ही चलता रहा तो हरियाणा और महाराष्ट्र में परिणाम आ चुके हैं, आगे भी कुछ सकारात्मक नज़र नहीं आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।